इस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि इसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब ये बच्चा बड़ा होगा और अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पूछेगा तो शायद ये माँ इसे यही जवाब देगी कि आपके पिता की हत्या हुई थी और उन हत्यारों का खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई है। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, इनके आंखों से आंसू आ रहा है। मेरे हस्बैंड अपने आ रहे थे रास्ते में ही, उसी दरमियान रास्ते में ही 6 गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। तो अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उतना के बाद भी लोग भी झूठे हैं, हम भी झूठे हैं, पुलिस प्रशासन ही आज सही है। एसपी सर 30 मार्च 2022 को जब हम आए थे एसपी अशोक मिश्रा से, तो बोले कि जाइए आपके हस्बैंड का केस का डिटेक्ट नहीं होगा, आपके हस्बैंड का मर्डर हो गया, आप भी सुसाइड कर लीजिए जाके। ये मतलब इस तरह से एक एसपी बोलेंगे तो किस तरह भरोसा करें? क्या उम्मीद लगता है कि भाई पुलिस आपको न्याय दिला पाएगी? अब उम्मीद के साथ ही तो जी रहे हैं कि कभी ना कभी अब अपराध हुआ है तो बिना अपराधी का तो नहीं अपराध हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के लोग बिहार पुलिस से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करते हैं। अक्सर बिहार पुलिस अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए कई गंभीर आपराधिक मामलों का उद्भेदन करती है, लेकिन नालंदा में एक ऐसा मामला है जिसका आज तक पुलिस उद्भेदन नहीं कर सकी है। हमारे साथ में आप एक विधवा महिला को देख रहे हैं जिनके गोद में एक मासूम बच्चा है। 5 दिसंबर 2021 को इनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक नालंदा पुलिस इनके पति के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जिस समय इनके पति की हत्या हुई थी उस समय ये महिला गर्भवती थी और गोद में जिस बच्चे को आप देख रहे हैं ये बच्चा भी गर्भ में था, लेकिन घटना का आज 2 साल से ज्यादा हो गया है और अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नालंदा पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। बाकी सब कुछ ये विधवा महिला खुद बताएंगी कि आखिर कैसे इनके पति की हत्या कर दी गई थी और अभी तक पुलिस क्या कुछ कार्रवाई की है। आपका क्या नाम हुआ मैडम? प्रिया रानी। प्रिया रानी, कहाँ के हैं आप? फगुनी पर एकंगरसराय नालंदा। एकंगरसराय, क्या मामला है आपके साथ, क्या घटना घटा है? मेरे हस्बैंड को मर्डर कर दिया गया है 5 दिसंबर 2021 को। कैसे हत्या कर दी गई थी? मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड गोलू को पैसा दिए थे, वो गोलू से मांग रहे थे मेरे हस्बैंड, तो वो टाइम दिया था कि जब भैया आधा घंटा रुक जाइए जो हम आपको पैसा दे देंगे। जो पटना से लड़का पैसा लेके चल दिया है। जब वो आधा घंटा 30 मिनट की जगह वो 40 मिनट वेट किए, उसके बाद कॉल लगाए 40 मिनट बाद तो रिस्पांस नहीं दिया फ़ोन। तो शाम हो रहा था तो हम वो सोचे कि अब नहीं देगा, तो आ रहे थे रास्ते में ही, उसी दरमियान रास्ते में ही 6 गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। और उसके बाद घटना के पश्चात मतलब डीएसपी सर के सामने जब गोलू से पूछताछ हुई तो कुछ भी एकदम साफ साफ इनकार कर रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं था, और मतलब हर चीज़ से वो इनकार कर रहा है कि हम मतलब थे ही नहीं, जैसे कि मतलब वो कुछ जानता ही नहीं है और वो ना पैसा लिया है। यानी आपके पति की हत्या हुई, आप लोग संदेह भी किसी लोगों पे किए हैं? हाँ सर, क्या जिस समय एफआईआर भी डीएसपी सर करवा दिए कि मेरे ससुर साहब काफ़ी ओल्ड एज हैं जो कि यहीं पे हैं, तो वो उनको बोले कि जाके अपने शक के आधार पे जिसका जिसका है लग रहा है दे दीजिए, एफआईआर कर दीजिए। उनको जो शक हुआ वो दे दिए, लेकिन ये तो पुलिस की काम है ना कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। अगर शक के आधार पे कर दिए तो दोषी तो अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई कोई है। अभी इसका कुछ उद्भेदन नहीं। और कृष्ण मुरारी सर भी थे ना, वो क्या बोलते थे, फकैती झाड़ते हैं ये, वो बहुत कुछ सुनाते थे मेरे को, बहुत मतलब कि और उसके बाद संतोष कुमार जो ये थाना प्रभारी थे पिछले, वो क्या बोले थे कि जो 2 आदमी का पता चला है जो हम आपको पकड़ के बताएंगे। फिर ट्रांसफ़र भी हो गया। जब ट्रांसफ़र होने का था तो 2-3 दिन पहले मेरे को बुलाए और बोले इस केस को आप लास्ट तक ले चलते हैं, जो मतलब आपका हो जाएगा, इस केस का मतलब पता चल जाएगा। डायरी भी सिविल कोर्ट से निकाले, उसमें भी गोलू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि खुद नहीं किया है। मतलब इतना उसका दिमाग का ये था कि खुद ना करके, उसका उस समय लोकेशन वो हरी सिंगरा था ना, खिजर सराय के पास उसका था वो जिस समय घटना घटा था उस समय। लेकिन हम ये कहते हैं ठीक है, थाना प्रभारी डीएसपी सर सब ने ये बोला कि गोलू नहीं है, हो सकता सस्पेक्ट में है। हम कहते 10 नंबर सीडीआर निकाला गया तो 10 को 10 सीडीआर सस्पेक्ट में होना चाहिए ना, एक ही नंबर क्यों सस्पेक्ट में? ठीक है, सस्पेक्टेड जो है वो नहीं है तो आखिर कौन?
हाँ, तो वही ये भी तो तो होना हाँ। चाहिए। उसके बाद गुप्त रूप से लोग भी बोले हैं कि मतलब गोलू के बारे में, तो उतना के बाद भी लोग भी झूठे हैं, हम भी झूठे हैं, पुलिस प्रशासन ही आज सही है। तो देखिए, ये पत्नी है, एक विधवा औरत है जो अपने पति को न्याय दिलाने के लिए लगातार पुलिस कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। अपने हाथों में एफआईआर का आवेदन भी ली हुई हैं। इनके गोद में एक मासूम सा बच्चा है और इन्हें विश्वास अब पुलिस से उठ चुका है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से इन्हें न्याय नहीं मिला है। और एसपी सर 30 मार्च 2022 को जब हम आए थे एसपी अशोक मिश्रा से, तो बोले कि जाइए, आपके हस्बैंड का केस का डिटेक्ट नहीं होगा, आपके हस्बैंड का मर्डर हो ही गया, आप भी सुसाइड कर लीजिए जाके। ये मतलब इस तरह से एक एसपी बोलेंगे तो किस तरह भरोसा एसपी करें। साहब ऐसे बोले थे? हाँ, एसपी साहब ऐसे बोले थे, अशोक मिश्रा, जो कि तो पुलिस आप कहाँ आवेदन दिए थे फिर, यानी अपने पति के हत्या का उद्भेदन करने के हर लिए? कोई भी ऐसा प्रशासनिक विभाग नहीं है कि जो हम छोड़ चुके हैं। यानी हर जगह आवेदन हाँ, दिए? हर जगह। कहीं से भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी? कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया? कहीं से नहीं। अगर ये जैसे मीडिया में आते हैं, चाहे कहीं जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, 1-2 दिन मतलब लगा कि नहीं पुलिस एक्टिव हो गई, फिर वही काम हो जाता है। फिर यानी मामला ठंडा बस्ता में हाँ, पड़ जाता और है। मेरे को भी मतलब धमकी देता है कि केस लड़ना छोड़ दो, ये नहीं तो तुमको भी उठा लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे बोलता है। और 2 बार ये इसका हम सनहा भी लिखवाए हैं, को अति थाने में एप्लीकेशन भी दिए हैं कि मेरे को गाड़ी नंबर इतना है जो इतना से पीछा करता है। अच्छा, यानी जिनका आप नाम लेते हैं, हाँ है ना, जिन पे आपको शक है? हाँ, वही है। शक क्या है सर, मतलब भैया क्या बोले, मतलब कि वो एक तरह से वही है ही अच्छा, आरोपी। जिस समय घटना हुई थी उस समय आप गर्भवती थे? हाँ? गर्भवती ये थे, बाबू 5 जो था महीने वो- के, 5 महीने का गर्भवती थे। और ये कि हम रांची में रहते थे। रांची में आप रहते थे? हाँ। जिस समय आप एसपी साहब से मिले थे उस समय ये बाबू था? नहीं था, पेट में ही था। अच्छा, उस समय भी ये गर्भ में ही था? हाँ, गर्भ में था। घटना हुआ और उस समय भी यानी गर्भ हाँ। में था, और एसपी साहब से मिले तो उस समय भी गर्भ में था। क्या उम्मीद लगता है कि भाई पुलिस आपको न्याय दिला पाएगी? अब उम्मीद के साथ ही तो जी रहे हैं कि कभी ना कभी, अब अपराध हुआ है तो बिना अपराधी का तो नहीं अपराध हो सकता है, तो उम्मीद तो है कि अपराधी तो पकड़ाना चाहिए। क्या नाम आप अपना बताइए? प्रिया रानी। प्रिया रानी, है ना? आपके पति का क्या नाम था? स्वर्गीय राजेश कुमार। राजेश ऐसे कुमार। चट्टू से नाम, मतलब सब लोग जानते चट्टू। तो ये प्रिया रानी है और इनके पति राजेश कुमार उर्फ चट्टू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय ये मासूम सा बेटा पैदा नहीं हुआ था, ये गर्भ में था। इस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि इसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब ये बच्चा बड़ा होगा और अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पूछेगा तो शायद ये माँ इसे यही जवाब देगी कि आपके पिता की हत्या हुई थी, और उन हत्यारों का खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई है। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, इनके आंखों से आंसू आ रहा है, और हमें भी विश्वास है कि बिहार पुलिस कई ऐसे आंखों के आंसू को पोंछा है।